हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे। ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड, ये अगर मेरा राइट ट्रायंगल है, मैं इसको राइट ट्रायंगल बना रहा हूं, तो जिसका एल्टीट्यूड है जो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अब ये यहाँ हम मान लेते हैं 90, ये राइट ट्रायंगल है तो 90 हो गया, और ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी हो गया। कह रहा है जिसका बेस से जो एटीट्यूड है यानी कि वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं अगर इसको बेस ये है तो इसको x मान लूंगा, तो जो एटीट्यूड है यानी ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ये इतना कम है, ये 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। हमने इसको x मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यानी h, ये कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। फाइंड अदर टू साइड, हमें ये साइड और ये साइड बताना है। आप ध्यान समझिए कि अगर ये बेस कितना है, इट्स बेस यानी 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है, तो मैंने x को यानी बेस को x मान लिया, इससे 7 कम है, तो इसको x माइनस क्या हो जाएगा, 7। अब चलिए इसी को सॉल्व को लिख देते हैं। लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स, हमने क्या मान लिया, एक्स, तो इनिशियल एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस 7। अब आप जानते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आप अगर बेस का स्क्वायर करिए, या बेस या पी, बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर। यानी कि अगर हमें बेस और पी का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज मिलता है। तो यही वैल्यू रख देंगे सबका। तो बेस कितना है, बेस एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस, और यानी कि ये एटीट्यूड कितना है, एटीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच। एच कितना है, 13 का स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर है, तो x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7, यानी कि 2 ये भी होता है, और a के जगह पे क्या है, x है, और b के जगह पे यहाँ पे 7 है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो ये एक स्क्वायर और एक स्क्वायर कितना मिलकर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14, 7 का स्क्वायर 14 माइनस का 14x, और ये 169 को इधर ला जाएंगे तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अगर ये 49 प्लस का और ये माइनस का 169 है, माइनस होगा 9 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये तो बड़ा है ये, तो साइन क्या आएगा, माइनस का इक्वल टू 0। अब देख रही और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, कैंसिल हो गया, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 है और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 60 आएगा। तो हम इसको 2 नंबर ऐसे लेंगे कि जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12x ले लेंगे, और माइनस का नहीं प्लस का लेंगे 5x, तभी तो माइनस में 12 में से प्लस का 5x माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 7x आएगा, और यहां से हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो एक x बाहर चला गया तो एक बच जाएगा, ये 12 में से x चला गया तो 12 बच जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन है, प्लस का 5x, क्या कॉमन है, प्लस का 5x।
5 कॉमन है तो यहां हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू एक मिलेगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5 आएगा और यहां से करेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 12। तो ट्राइंगल का साइड कभी माइनस में नहीं हो सकता है तो x का ये आंसर सही नहीं होगा। तो x का कौन सा वैल्यू सही होगा, ये वाला वैल्यू सही होगा यानी 12। तो अगर हमने x क्या माना था, बेस को क्या माना था x, तो इसलिए हो जाएगा बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस यानी x माने थे तो x कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसीलिए एल्टीट्यूड निकालेंगे। एल्टीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माने थे तो x का वैल्यू कितना आया था 12 और 7 तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम दोनों साइड को लिखना चाहें तो यानी कि BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा ये आपका 12 सेंटीमीटर और BC और AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसीलिए AC तो दिया ही था, AC कितना दिया था 13 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड निकालने को बोला था तो दोनों साइड कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो गया और एल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू तो दिया ही था 30 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 को। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक छोटा सा कंपनी है जो कॉटेज का है, जो क्या कर रही है कि कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करती है कि एन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन में कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो भी कॉस्ट हो रहा है प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का, वो कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है कि वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर ऑन दैट डे। यानी कि जितना भी आर्टिकल बनाया जा रहा था उसका प्रोडक्शन क्या कह रहा है कि आप जितना भी आर्टिकल बनाइए उसका जब आप डबल करते हैं, यानी कि डबल करने के बाद 3 ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट निकलता है। ठीक, इफ द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑन दैट डे वाज 90 रुपए, अगर उस दिन 90 रुपया कॉस्ट पड़ गया टोटल प्रोडक्शन का, तो पता करिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें पता करना है कि ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है और आर्टिकल कितना बनाया गया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ईच डे। हमने क्या मान लिया कि उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूसर क्या और एक्स हो रही है। ठीक, देयरफॉर या चाहे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज cost of production of each article। आर्टिकल बी। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कि जो भी आर्टिकल का कॉस्ट है उस दिन का क्या है। कि अगर मैंने कहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट जो है यानी कि उसके प्राइस कितना हो रहा है, कि अगर आप उसको जो भी आप आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने तो एक्स माना, तो एक्स को क्या कह रहे हैं कि डबल करिए, ट्वाइस। यहां देखिए 3 मोर देन ट्वाइस, जो ये कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि उसको क्या करना है 3 मोर देन ट्वाइस। तो यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स बन रहा है, जब इसका ट्वाइस करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x। और कह रहा है कि 3 मोर ऐड करते हैं 3, तब ये कॉस्ट निकलता है। क्या निकलता है, कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट हो गया। अब कह रहा है
टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ, टोटल दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है रुपए में 90। तो हम मान लीजिए यहाँ टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सॉरी लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो उसका आर्टिकल का कॉस्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास? 90। कितना है? 90 हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना बना रहे हैं हम लोग? x बना रहे हैं। अब कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3x, क्या हो जाएगा? प्लस का 3x। अब हमें 90 को इधर लाते इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस का 90 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x। ये तो अपने जगह पे ही है, इसको हम लोग इधर लाए हैं। अब इसको 0 को इधर बदलते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें 90 में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। कितना आएगा? अच्छा 180 को हम ऐसे दो फैक्टर लेना है जो मल्टीप्लाई करे तो 180 आए, लेकिन एज ए सब्ट्रैक्ट आए तो 3 आना चाहिए। ठीक, तो फैक्टर कर लेते हैं इजी के लिए। 45 3 से कर लेंगे और ये 3 से कर लेंगे 5। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जब 4 और ये हो जाएगा 3, 9 और 9 इंटू, अगर मैं यहां से कर दूं 4, 12 इंटू 15 करूं, 12 इंटू 15 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 180 आएगा। और यहां माइनस भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 15 इंटू 12 करिएगा तो 150 और ये हो जाएगा 130 और आ जाएगा माइनस का 180। ठीक, अब यहां से कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। तो अगर मैं यहां से कॉमन लेना चाहूं तो केवल x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का 15। x चला गया बाहर, यहां से कॉमन होगा 6, यहां हो जाएगा 2x और यहां हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस से कितना हो जाएगा? 15 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये और ये इक्वल आना चाहिए। तो एक हमारे पास आया x माइनस 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का वैल्यू। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस का 6। क्या आएगा? प्लस का 6। एक यहां से निकालेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 15, इक्वल से उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का 15/2। तो ये तो निगेटिव में आ गया तो हम इसको नहीं ले सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ये। तो हमने क्या माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ईच डे, क्या हो जाएगा? x है तो x की वैल्यू कितना आ गई? 6, तो 6 हो गया। अब कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3, यानी कि 2 इंटू एक्स जब कितना? 6 प्लस का 3, ये हो जाएगा 12 प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा? 15।
यानी कि आर्टिकल कितना बन रहा है, आर्टिकल बन रहा है 6 और कॉस्ट कितना आ रहा है 15। आप कंडीशन को अप्लाई भी करके देख सकते हैं। देखिए कहा है कि ट्वाइस, तो ट्वाइस करिए, 6 का ट्वाइस करेगा तो 12 आएगा, प्लस का 3 करिएगा तो क्या आएगा 15 आएगा। तो कॉस्ट हमारा आंसर भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।